Hello everyone, welcome to my अनुज्ञान क्लासेस। ये लेक्चर 163 लेके हम आए हैं आपके पास। तो यहाँ पर आप देखो एक प्रॉब्लम हम लेके आए हैं जिसमें सिंक और रोटेशन दोनों का समावेश है, दोनों चीज़ें आ गई हैं। तो सपोज करिए कि ABCD आपके इस तरह की कंटिन्यूस बीम है जिसमें A रोटेट्स 0.02 रेडियंस में है, एंगल रेडियंस में है, तो हमें इसको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और ये क्लॉकवाइज है इसलिए इसको पॉजिटिव लेंगे। दूसरा B सिंक्स बाई 4 mm, B जो है 4 mm के द्वारा सिंक कर रहा है। तो यहाँ पर आपका थीटा ये क्लॉकवाइज एंड दिस योर थीटा B इक्वल्स टू हम फाइंड आउट कर लेंगे दिस हिसाब से। और EI की वैल्यू है 18 × 10⁻⁹ किलो न्यूटन mm स्क्वायर। इसको और सिंप्लीफाई किया तो 18 × 10⁻³ किलो न्यूटन मीटर स्क्वायर हो गया। इसको कन्वर्ट करके मीटर स्क्वायर को हमने ये निकाल लिया। स्टेप नंबर 1 में हम जाएंगे। मान लो इसका 2i है, 4i है, i है और ये 4 मीटर है, ये 8 मीटर है, ये 3 मीटर है। तो हम क्या कर रहे हैं, ज्वाइंट आपका B है तो B से आपके जो पॉइंट बनेंगे BA एंड BC। तो BA जो है आपका फिक्स है इसलिए I/L 2i/L L = 4, तो 2i/4 हो गया। और सेकंड BC क्या है 4i/8 या 2i/4, तो ये 4i/4 हाफ हो जाएंगे। इसी तरह से C पॉइंट के लिए आपका CB और CD है तो CB के लिए आपका 4i/I/L हो जाएगा, 4i/8 या 2i/4 और CD क्या 3/4 I/L, तो I/4 हो गया इसलिए 3i/ टोटल आया, 2/3 1/3 हो गया। तो इस तरह से आपकी जो चीजें हैं डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर आपने निकाल लिया। नेक्स्ट स्टेप चलेंगे, मेन हमें मोमेंट निकालना है। तो यहाँ पर आप जब MAB जाएंगे, देखिए ध्यान से MAB में क्या है, कोई लोडिंग नहीं है। MAB में क्या है, दैट इज 4EI θ/L होगा। जो हम जानते हैं मोमेंट क्या होता है 4EI / θ होता है। तो 4EI ये पॉजिटिव है इसलिए पॉजिटिव लिया है, और चूंकि B सिंक कर रहा है राइट हैंड में है और ये पॉइंट A जो है लेफ्ट हैंड में आपका अप है इसलिए ये नेगेटिव आएगा। ठीक है, 6EI λ/L²। तो हम ये वैल्यू यहाँ निकालते हैं तो ये 9 किलो न्यूटन मीटर, आप यहाँ वैल्यू रख लीजिएगा तो 9 किलो न्यूटन आ जाएगा। इसी तरह से दूसरे पार्ट में इसका जो हाफ ट्रांसफर होगा तो 2EI θA के बराबर होगा। इसको यहाँ हम θA लिख दे रहे हैं, दिस इज योर θA, दिस इज आल्सो θA। तो 2EI/θ ट्रांसफर होगा MBA और इसकी वैल्यू आपकी +9 आई है और इसकी -9 आ रही है। दिस इज 36 - 27, दिस इज 18 - 27 है। तो 18 36 9 प्लस आया, ये माइनस आया, तो प्लस माइनस आप कर दिया। इसी तरह से MBC का जब निकालेंगे तो चूंकि B पॉइंट आपका लेफ्ट में पड़ रहा है और C अप पड़ रहा है इसलिए दोनों पॉजिटिव 6EI लेंगे, जो पहले हम डिस्कस कर सके 6.75 पॉजिटिव में होगा। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं कि इनकी जो है वैल्यूज को हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं और इसके बाद मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन करना है। तो यहाँ पे जो आपको काम करना है वो ध्यान देना है, अगर आपका क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज आप अगर थीटा आ रहा है तो पॉजिटिव लेंगे 4EI θA। अगर ये एंटी क्लॉकवाइज आएगा तो इसको माइनस लेंगे और ये 2EI दूसरे पार्ट पर 2i हो जाएगा। इसका ध्यान देना है। बाकी हमने जो है सिंक के बारे में ऑलरेडी आपसे डिस्कस कर रखा है कि अगर आपका A सिरा, जैसे A सिरा अगर आपका अप है तो निगेटिव लेना है, B के रिस्पेक्ट में B डाउन हो रहा है। अगर कोई पॉइंट C जैसे अप हो गया, राइट हैंड अगर अप हो गया तो उसको हम क्लॉकवाइज पॉजिटिव लेके चलेंगे। तो यहाँ पर इस प्रक्रिया को अपनाया गया है। तो यहाँ पर हमारा ये आ जाएगा, दिस इज योर पॉइंट, दिस इज योर +9, दिस इज -9, दिस इज योर +6.75, sorry +7.65, दिस इज अगेन +6.75, दिस इज 0 एंड दिस इज 0। ये हमारे फाइनल मोमेंट हो गए। हम इसको एक बार मिटा दे रहे हैं। तो आप इसको इजीली इस तरह से लगा लेंगे। जब हमने आपको बताया है, समझाया है, कोशिश किया है कि आप इसको इस तरह से यहाँ पर लगा लेंगे। अब हम इसका डिस्ट्रीब्यूशन जैसे इजीली करते थे वैसे करके इसको फाइनली हम वेन डीमर डायग्राम को ड्रा कर लेंगे। आप यहाँ देखो, इस हिसाब से हम यहाँ चल देते हैं।
तो अब आप यहाँ देखिए, दिस इज योर अनबैलेंस मोमेंट कितना हो गया देख लीजिए। अनबैलेंस मोमेंट हमारा कितना हो गया 9 और 6.75, 9 माइनस 6.75, दिस इज कमिंग 2.25। 2.25 में हम यहाँ पर इनके डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर को भी लिख दे रहे हैं 1/2, 1/2, दिस इज 1/2, 1/2 एंड दिस इज योर 2/3, 1/3, दिस इज योर 2/3 या 1/3, let us see, this is your 2/3 and 1/3, this is your 2/3 and this is 1/3। ये हमारा मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन आया था। तो 1/2 यहाँ 2.25 आ रहा है और यहाँ पर ये निगेटिव है तो पॉजिटिव होगा, डिवाइडेड बाई 2 कर देते हैं तो 1.125 ये आ गया, प्लस 1.125 यहाँ पर प्लस 1.125 यहाँ आ जाएगा। फिर इसी तरह से यहाँ देखेंगे तो यहाँ क्या है 6.75 आपका आ जाएगा, 6.75 निगेटिव में आगे 3 into 2 4.5, दिस इज कमिंग 4.5 माइनस 4.50 और दिस इज योर 2.25, दिस इज योर माइनस 2.25। ये वैल्यूज आपके आ जाएंगे यहाँ पर। तो आप क्या करोगे 1.125 जो से हाफ इधर चला जाएगा क्योंकि ये फिक्स एंड है, तो हाफ इसको हम यहाँ कर रहे हैं और यहाँ से भी इसको करेंगे और यहाँ से इसको करेंगे और ये इस पॉइंट पे तो जाना नहीं है, तो ये आपका डिस्ट्रीब्यूशन लागू होगा। तो 1.125 डिवाइड बाई 2 कर लीजिए तो 0.5625 आ रहा है, दिस इज प्लस 0.5625 then how much this is coming, this is also plus 0.5625 और ये आपका आएगा माइनस 2.50 ये आएगा। और आपके बाकी जो है इस तरह से आप एक क्रम और लगा लेते हैं, हम दूसरा पॉइंट पे लगा लेते हैं कितना हमारा आया और कहीं चेंज होना नहीं है। तो ये हम फाइनल एक मोमेंट देख लेते हैं, ये हो गया 9.5625 यहाँ पे लिख देते हैं 9.5625, दिस इज 9 में से घटा देता हूँ मैं इसको, 9 माइनस 1.125, दिस इज कमिंग 7.875 माइनस 7.875 यहाँ आ गया और ये आपका आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 6.75 प्लस 1.125 माइनस 2.5, 5.375, 5.375 यहाँ आ गया और यहाँ पे कितना आ गया फाइनली, दिस इज योर 6.75 माइनस 4.5 प्लस 0.5625, दिस इज 2.8125, 2.8125, this is your positive and this is minus 2.25 and this is your 0। ये वैल्यू आपके आ गए, ये वैल्यू आ गए। अब फिर यहाँ पर अनबैलेंस मोमेंट को हम चेक करेंगे, तो पहले यहाँ चेक कर लेते हैं 7.875 प्लस 5.375, दिस इज 7.875 minus 5.375, this is coming 2.5, 2.5 माइनस में आ रहा है तो इसका प्लस कर देंगे तो 1.25, so this will be plus 1.25
this will be plus 1.25 and how much will be this, यहाँ देख लेते हैं, यहाँ पर आपका आएगा 2.8125 minus 2.25, this is coming 0.5625 आ रहा है, तो ये प्लस में आ रहा है तो माइनस में हो जाएगा, डिवाइड बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 2, दिस इज 0.375 माइनस 0.375, this is divided by 2, divided by 2, 1875 minus 1.1875, this is 0.1875 and this is 0. अब यहाँ पर आप इसको फिर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो 1.25 का हाफ इधर जाएगा और 1.2 का हाफ इधर जाएगा और इसका यहाँ पर आएगा, हम दोनों को लिख देते हैं, तो 1.25 divided by 2, this is 0.625, this is plus 0.625, this is your plus 0.625, this is your 0.375, 0.375 divided by 2, 1875 minus 0.1875, ये आपके वैल्यूज हो गए और यहाँ से तो कोई ट्रांसफर होना नहीं है तो हम ये फाइनल लाइन और लिख दे रहे हैं, इसके बाद फिर देखते हैं कितना आता है. लेट अस फाइंड आउट दिस थिंग. सो यो 9.5625 plus 0.625, this is coming 10.1875, 10.1875, this is coming, and how much this, 7.875 minus 1.25, 6.625 minus 6.625, यहाँ देख लीजिए आप 6.625 और इसको अब देख लेते हैं कितना आता है. How much this coming? Sorry, 2.8125 minus 0.375 plus 0.625, 3, this is coming, कैसे आ रहा है, 5.375 plus 1.25 minus 0.1875, this is coming 6.4, एक बार और देख लेते हैं इसको फिर से, 5.375 plus 1.25 minus 0.1875, this is going 6.43, 6.4325, अभी डिफरेंस आ रहा है और यहाँ पर देख लेते हैं कितना आता है. दिस इज कमिंग 2.8125 plus 0.625 minus 0.375, 3.0625, 3.0625, and how much this coming? This coming, how much this, let's see, 2.25 plus 0.1875, this is 2.43, this is 2.4375 and 0. फिर यहाँ पर एन बैलेंस है तो इसलिए हम इसको फिर बैलेंस करने की कोशिश करेंगे. तो ये आपका हो गया 6.625 minus 6.4
325, how much coming? 0.1925 divided by 2, this is coming 0.096, 0.096, this is coming plus 0.096, and this is coming plus 0.096, right? 0.096, this is in positive. So what about this? 3.0625 minus 2.4375, this is 0.625 difference आ रहा है, divided by 3 by 2, this is 0.42, this is 0.42, minus 0.42 and minus 0.42, no, 142 by 42 divided by 2, 1.21. Let us see how will this happen. So this will come, आप कर दो इसको ट्रांसफर कर दो, तो हम कर देते हैं इसको 0.096 divided by 2, 0.048, ये आ गया 0.048, and how much is this coming? ये भी 0.048 यहाँ भी हो जाएगा 048, and now this is minus 0.21, ठीक है, ये एक लाइन चीज देते हैं, यहाँ लाइन चीज देते हैं. Let us find out this thing. How much this is coming? 0.048 plus 10.1875. This is 10.2355. 10.2355. This is 10.2355. And how much this coming? 6.625 minus 0.096, 6.529 minus 6.529, and how much is this coming? This is how much? 6.4325 plus 0.096 minus 0.21. This is coming 6.3185. 6.3185. And how much is this coming? 3185. 3.0625 plus 0.048 minus 0.42. 2.6905. 2.6905. How much is this coming? This how much coming? 2.4375 plus 0.21. 2.647. 2.6475. एक बार और हम करते हैं, वन और करते हैं, क्योंकि थोड़ा डिफरेंसेस है. एक बार हम और करेंगे, तो लेट अस ट्राई अगेन. तो दिस इज योर 6.525, 6 सेम है, 0.529 minus 0.3185 gives out 0.2105. 05 का हाफ 2 कितना हो गया? 0.11. This is coming 0.11. This is minus plus 0.11. This is 0.11. 2 डिजिट मिलाया है, और यहाँ पर देखते हैं कितना आता है. 2.6905 minus 2.6475. This is coming this
divided by 3 divided by 2. 0.03. This is coming minus 0.03, and this is coming 0.03 divided by 0.01. This is coming 0.01. अब आप एक बार और डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं. 0.11, 0.055. This is also 0.055. This is your minus 0.015. This is your values. अब यहाँ पर हम फाइनल चेक करते हैं कितना आता है. Let us try this thing. How much coming this? 10.2355 plus 0.055. This is 10.29. This is 10.29. 10.29. 10.29. This is 10.29, right? And how much is this? Let us see. This is how much coming? 6.529 plus 6.529 minus 0.11. 6.42. 6 minus 6.42. This is coming 6.42. How much this is coming? This is coming 6.3185 plus 0.11 minus 0.015. 6.42. 6.41. 6.41. This is coming 6.4135. 35 is quite nearby, so we'll take 2.6905 minus 0.03 minus 0.055. No, 2.6905 minus 0.03 plus 0.055. This give me 2.72. 2.72 plus 2.72. And how much is this coming? This is coming 2.6475 plus 0.01. 2.65. 2.66. This is coming 2.66, and this is 0. So this value is coming. So once more we try to go for the moment distribution, because this is approximately 641, 2.72, this is 2.6, and this is coming like this. So again we'll go for this thing. This will be, we can have 6.42. How difference is this much? 6.42. No, this will be plus. This will be plus. This will be plus. This is plus. This is minus, like this. So we can have once more 6.41 and 6.42, 2.72. This is coming 2.69, 2.6905 minus 0.03, 2.66 plus 0.0. 675, 2.6, 6,
let us try once again. This is 6.42 minus 6.41. This is 0.01 divided by 2. 0.005. This is plus 0.005 minus 0.005. This is same plus 0.005. What about this thing? 0.72 minus 0.66. This divided by 3 divided by 2. 0.04. This is minus 0.04 and this is divided by 0.0. So this is almost final. Let us try to evaluate this thing. So how will be 6.42 this is 6.42. So this is once again we have like this. So this is 0.000025. This is 0.0025. This is minus 0.02 and this is your final. Let us find this value. Let us find this value. 10.29 plus 0.0025. This is 10.29. 10.2925. And what about 6.42? 6.415. 6.4125. And what about this thing? How much is this coming? 6.4135 plus 0.005 minus 0.02. 6.4. This is coming 6.39. So this is your minus. This is 6.4. So this is coming 6.4. We can take 6.39. So this is 6.4. And how much is this coming? How much is this coming? This is 2.72 minus 0.04. This is coming plus 0.0025. 2.68. This is coming 2.68. 2.68. And what about this? This is also 2.68. This is 0. So final moments are like this. What are the final moment? We can draw the bending moment diagram. This is your fix. This is your free hand. This is again this. This is like this. So we can draw the bending moment diagram. We can draw the bending moment diagram with the help of this thing. It's coming like this. So we will draw this. We'll take the help of this thing. This thing. How much is this coming? This is your plus 10.25. Plus 10.25 means this is your, if it is clockwise, then this is plus 1. So this is sliding. So this will be plus 10.29. And how much is this? This is negative. This is 6.412. This is your 6.42 negative. And 2.68. This is clockwise. So this is also negative. This is your 2.68. 2.68. And this is your 0. This is 0. So your
0, this is 2.67 negative, this is your positive, and this distance is how much you can find out. This is your negative 6.42. So your diagram, this will be your B and B. This is your B and B. So this is 10.25, 6.42, 2.68 and 0. This is your BMD, and we can always find out this value. How this is 10.29 and this is 10. This is 6.42 minus. So 10.42 and 6.42. We can locate this distance. This thing that is 10.29, and by taking moment or something like that we can find out. So this is the BMD we have done. So thank you for keeping the patience and have with me. Thank you very much.